जशपुर जिले के कई स्कूलों में एक शिक्षक के भरोसे ही पूरा स्कूल चलाया जा रहा है, जिससे स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बगीचा विकासखंड के माध्यमिक शाला भड़िया में 150 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक है और इस स्कूल में पिछले 3 सालों से एक शिक्षक 6वीं, 7वीं और 8वीं के 150 बच्चों को पढ़ा रहा है। अभिभावकों ने कई बार स्कूल में शिक्षक पदस्थापना के लिए अफसरों से मांग की, लेकिन अब तक यहां शिक्षक की पदस्थापना नहीं हो पाई है और हालात अब ये हैं कि अभिभावकों ने नाराज होकर स्कूल में बच्चों को भेजना बंद कर दिया है। स्कूल की कक्षाएं खाली पड़ी हुई हैं और अभिभावकों का कहना है जब तक यहां अन्य शिक्षकों की पदस्थापना नहीं हो जाती वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। हम लोग भी वही कहना चाह रहे हैं कि बच्चे लोग भी स्कूल नहीं आएंगे तो भी उनका भविष्य भी खराब होगा। तो हम लोग कई बार मैंने आवेदन या कुछ जानकारी में भेजे थे तो कोई अधिकारी नहीं सुन पा रही है। इसलिए भाई हम लोग को भी डांट दबाव यहाँ गांव के जनता लोग भी करते हैं कि गांव को सरपंच रहते हुए आप लोग ध्यान नहीं देते हो। यहाँ बच्चों का भविष्य बहुत अंधेरे में है। शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत दयनीय है। यहाँ 3 साल से एक ही शिक्षक पदस्थ है और बच्चों की दर्ज संख्या 150 से ऊपर रहता है। और हम लोगों ने कई बार जो है उच्च अधिकारियों को शिक्षक मांग के लिए आवेदन दिए, लेकिन उसमें अभी तक कोई। तो जशपुर जिले के कई स्कूलों में एकल शिक्षक की समस्या बनी हुई है और स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। 150 बच्चों के लिए केवल एक ही शिक्षक वहां पर है और पालकों की मांग है कि और शिक्षकों की पदस्थापना वहां पर की जाए। और अभिभावकों ने नाराज होकर स्कूल में बच्चों को भेजना ही बंद कर दिया है। स्कूल की कक्षाएं अब खाली पड़ी हुई है। जशपुर जिले के कई स्कूलों में एकल शिक्षक की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे जशपुर संवाददाता भोजनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोजनारायण, जशपुर में एकल शिक्षक की समस्या स्कूलों में देखी जा रही है, क्या कुछ ये समस्या है और इस पर पालकों की क्या मांगे हैं? जी बता दूं, जशपुर जिले के लगभग सभी ब्लॉक की स्थिति ऐसी है जिसमें बच्चे अधिक हैं, जिसमें 150, इसमें जो भड़िया का मामला सामने आया है जिसमें 150 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और एक ही शिक्षक के भरोसे जो है स्कूल संचालित की जा रही है। वहाँ के जो पालकों परिजन का कहना है कि कई बार जो है उच्च अधिकारी यहाँ कलेक्टर डीओ तक को शिकायत की गई है शिक्षक के लिए, लेकिन आज तक 3 साल बीत गए लेकिन आज तक कोई शिक्षक की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि अब स्थिति ये है कि वहाँ के जो परिजन है स्कूल में जो है बच्चों को भेजना बंद कर दिए हैं और जब तक नहीं बात कर रहे हैं जब तक वहाँ व्यवस्था नहीं होती है। जी भोजनारायण, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पालकों की ये जो मांगे हैं उस पर कोई भी अधिकारी अब एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? 150 बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। जी जानकारी के मुताबिक 3 साल हो गए। वहाँ के जो उप सरपंच है उन्होंने बताया कि कई बार जो है कलेक्टर को भी आवेदन दिया गया है और मौखिक रूप में भी बोला गया है, लेकिन आज तक जो है कलेक्टर के द्वारा भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। जी पालकों द्वारा कई बार प्रशासन को इतने सारे याचिका लगाई गई है, इतने सारे नोटिस दिए गए हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ली जा रहे। इस मुद्दे पर कौन कौन से अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं और इस पर पालकों की क्या कुछ मांगे हैं? शिक्षक की समस्याएं देखने को मिल रही है। जशपुर के एक स्कूल में 150 बच्चों का स्कूल है जहां पर केवल एक ही शिक्षक है, जिससे 6वीं, 7वीं और 8वीं के 150 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं और अभिभावकों ने कई बार स्कूल में शिक्षक पदस्थापना के लिए अफसरों से मांग की, लेकिन अब तक इनकी मांगे नहीं सुनी गई है और शिक्षक की पदस्थापना भी नहीं हुई है और इससे नाराज होकर अभिभावकों ने
बच्चों को स्कूल में भेजना ही बंद कर दिया है और उनकी मांगे हैं कि जब तक अन्य शिक्षकों की पदस्थापना नहीं हो जाती वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। भोजनारायण, क्या कुछ और जानकारी और अधिकारी इस पर अब एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? पालकों की लगातार मांगे हैं कि शिक्षकों की पदस्थापना की जाए, क्या कुछ कारण है? जी, अधिकारी बात करते हैं कि शिक्षक की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन समय के साथ साथ वो भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। कारण ये है कि परिजनों को ये ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है और स्कूल जो है परिजन स्कूल भेजना बंद कर दिए हैं। जी, अब देखना होगा प्रशासन जो है स्कूल में व्यवस्था कर पाती है की। जी, तो जशपुर के जिले में कई स्कूलों में एकल शिक्षक की समस्या बनी हुई है। स्कूली बच्चों की पढ़ाई लगातार यहां पर प्रभावित हो रही है। पालकों द्वारा कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया है, उसके बावजूद भी अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और स्कूल में पिछले 3 सालों से एक ही शिक्षक 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 150 बच्चों के स्कूल में केवल एक ही शिक्षक है और इससे नाराज होकर पालकों ने अब बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया है और उनकी मांग है कि जब तक यहां अन्य शिक्षकों की पदस्थापना नहीं की जाती तब तक बच्चों को वे स्कूल नहीं भेजेंगे। तो ये एक बड़ी खबर जशपुर जिले से सामने आई है जहां एकल शिक्षक की समस्या को लेकर। और हमारे साथ धनंजय यादव उप सरपंच भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक स्कूल में 150 बच्चों के स्कूल में केवल एक ही शिक्षक है, किस प्रकार से ये बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है? इसकी शिकायत आप बड़े अधिकारी तक इसकी जानकारी पहुंचाई गई है और नहीं पहुंचाई गई? जी, मेरे द्वारा जो है कई बार जो है इसका जानकारी लिखित में भी, आवेदन मौखिक में भी जो है सामान्य कलेक्टर महोदय एवं जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जो है बार बार देते आ रहा हूं मैं, लेकिन इसमें जो है आज तक कोई भी पहल नहीं हुआ है। जी, पालकों की भी लगातार मांगे हैं शिक्षक के लिए और अधिकारी इस प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग अब क्या कार्रवाई चाहते हैं इस पर? देखिए, सभी पालक एवं जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा जो अभी भी तो सोमवार को पता चला कि एकल शिक्षक है और उनको जब रायपुर प्रशिक्षण के लिए जो है भेज दिया जा रहा है, तो उसी दिन से सभी बच्चे एवं अभिभावक मिलकर जो है स्कूल लगने का जो है बहिष्कार किया गया है कि पढ़ाई नहीं हो पाने के कारण स्कूल में देखिए बच्चे लोग जब आते हैं और गुरुजी के बिना जो है लड़ाई झगड़ा होता है, उसके कारण जो है अभिभावक भी कई बार आपस में उलझ जाते हैं। माफ कीजिए, मैं आपको बीच में ही रोकना चाहूंगी और इस वक्त हमारे साथ डीईओ जुड़ गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पालकों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरपंच जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चों की लगातार पढ़ाई प्रभावित हो रही है और अधिकारियों द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कुछ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या है, 150 बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसमें जो है अधिकारियों के द्वारा जो है कई वर्षों से यहाँ एक ही शिक्षक होने के कारण प्रभावित हो रहा है बच्चों का भविष्य। इसमें जो है सभी को जो है जागरूक होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसमें हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जशपुर जिले में कई स्कूलों में एक स्कूल में एकल शिक्षक की समस्या लगातार बनी हुई है और स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी इससे प्रभावित हो रही है। 150 बच्चों के स्कूल में केवल एक ही शिक्षक के द्वारा तीनों क्लासेस को पढ़ाया जा रहा है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अभिभावकों ने कई बार स्कूल में शिक्षक की पदस्थापना के लिए अधिकारियों से मांग की थी, लेकिन यहाँ अन्य शिक्षक की पदस्थापना नहीं हो पाई है और अभिभावकों ने नाराज होकर स्कूल में अपने बच्चों को भेजना भी बंद कर दिया है। जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार बताया गया है, इससे अवगत कराया गया, पर अब तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है और किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया है। नाराज अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया है और लगातार उनकी मांगे हैं कि अन्य शिक्षकों की वहां पर पदस्थापना करवाई जाए, उसके बाद ही वे बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। तो जशपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर।
जशपुर जिले में एक स्कूल में एकल शिक्षक की समस्या बनी हुई है और स्कूली बच्चों की लगातार पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और बगीचा विकासखंड के माध्यमिक शाला भड़िया में 150 बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक ही शिक्षक पदस्थ हैं, 6वीं, 7वीं और 8वीं के। जी, हमारे साथ डीओ हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीओ के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद वो जवाब देने से बच रहे हैं। तो आपको बता दें कि जशपुर के जिले में स्कूल में एकल शिक्षक की समस्या लगातार बनी हुई है और इसी संबंध में डीओ से बात करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया। और उप सरपंच ने बताया कि लगातार उन्हें अवगत कराया गया, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और पालकों की मांग है कि जब तक अन्य शिक्षक स्कूल में पदस्थापित नहीं किए जाएंगे तब तक वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो जशपुर के स्कूल में 150 बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक ही शिक्षक है और इससे नाराज होकर अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल में भेजना ही बंद कर दिया है। लगातार उनकी मांग है कि अन्य शिक्षकों की पदस्थापना भी वहां पर करवाई जाए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दिया जाए। इसे लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है और शिक्षकों की मांग की गई है, पर अब तक इस पर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया है और नाराज अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने से अब मना कर दिया है और स्कूल की कक्षाएं खाली पड़ी हुई हैं।